जगलपुर नाम का एक गांव था, जहां एक समय में सुख समृद्धि और शांति का माहौल था। रात्रि थोड़ा गहरी हो गई थी। अर्पिता अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी सुधा को पुकारते रहती है। तभी चंचल सुधा थोड़ा थिरकती हुई, चंचल मन से दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आ पहुंचती है। मम्मा, तुम मुझे क्यों पुकार रही थी? मैं तो यही अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। बेटा, इतनी रात्रि को तुम बाहर मत खेलने जाया करो। आजकल अपने गांव का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तुम रात्रि को घर के बाहर अधिक देर तक खेलती हो तो मेरा मन घबराने लगता है। तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। चलो, अब हम सब खाना खाते हैं। ठीक है माँ, मैं भी पिताजी का ही कब से इंतजार कर रही थी। शाम का समय है। एक पुराना सुनसान गांव। गांव की गलियों में एक औरत बलून बेचती हुई आवाज लगाती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। आंखें अजीब चमकती हैं। कोई नहीं जानता कि वह असल में एक खूंखार चुड़ैल है। अर्पिता के घर के सामने वही आवाज आती है। अर्पिता की छोटी बेटी बलून की आवाज सुनकर दौड़ती हुई बाहर आती है। ये तो सचमुच बड़े ही रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे हैं। यह गुब्बारे कितने के हैं? मुझे यह गुब्बारे चाहिए। बेटा, यह सारे गुब्बारे तुम्हारे ही तो हैं। बेटा, यह सब गुब्बारे मैं तुम्हें दूंगी, और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं वह सारे गुब्बारे भी तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे गुब्बारे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारे गुब्बारे दूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। दोनों गांव से बाहर घने जंगल की ओर जाती है, जहां हर तरफ अंधेरा और एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। और उस सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मानव पेड़ आपस में बातें कर रहे हो। चलते चलते वह औरत एकदम से रुक जाती है और ठाके लगाकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुम कौन हो? जैसे ही गांव की सीमा खत्म होती है, बलून वाली औरत अपने असली भयानक रूप में बदल जाती है। लंबे दांत, लाल आंखें, डरावना चेहरा। यह सब देखकर अर्पिता का दिल मानो थम सा गया हो और धड़कनें रुक सी गई हो, और फिर वह खौफ से उसे ही देखने लगती है। इस गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था, और आज इस गांव के सभी बच्चों को मैं मार डालूंगी। इस गांव का वंश भी खत्म कर दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। मैं सबको मार डालूंगी। तुमको और भी जंगल के मरना अंदर होगा। बच्ची चीखती है, रोती है, लेकिन चुड़ैल उसे निर्ममता से मार डालती है। पूरा जंगल खामोश हो जाता है। खून से सनी लाश वहीं पड़ी रहती है। अर्पिता का पिता गांव में इधर उधर बच्ची को ढूंढता है। जब कुछ पता नहीं चलता, वह रोते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अर्पिता, अपनी बच्ची सुधा कहीं भी नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। न जाने वह कहाँ चली गई है। मैंने उसकी सखी सहेलियों से भी पूछ लिया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं। भगवान जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मां फूट फूट कर रोने लगती है, मानो उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो और उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और बस वह रोए ही जा रही थी। अगले दिन पूरा गांव बच्ची को ढूंढने निकल पड़ता है। खेत, कुएं, जंगल, हर जगह तलाश होती है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। पैर थक चुके थे, लेकिन कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर अर्पिता की मां भी अपनी बेटी की तलाश में गांव में इधर उधर भटकने लग जाती है, और वह इस तरह से पूरे गांव में भटकती है मानो उसके पैरों में पंख लग गए हो। जंगल के अंदर झाड़ियों के पास अर्पिता की बेटी की लाश मिलती है, जो खून से लथपथ होती है। यह देखकर मां जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। सोनाक्षी के घर पर चुड़ैल अगले दिन वही बलून वाली औरत सोनाक्षी के दरवाजे पर आती है। फिर वही आवाज, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। सोनाक्षी की छोटी बेटी बाहर आती है। वह आकर्षक बैलून को देखकर
वह बैलून की तरफ तेज कदमों से खींचे चले आती है। मुझे बलून चाहिए। आपके बलून बड़े ही प्यारे प्यारे और बड़े ही रंग बिरंगे हैं। जरा मेरे पास तो आओ। यह सारे गुब्बारे तुम्हारे लिए ही तो है। जैसे ही बच्ची पास जाती है, बलून वाली फिर से चुड़ैल बन जाती है और बच्ची को उड़ाकर जंगल की ओर ले जाती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। एक एक करके गांव के कई बच्चे लापता हो जाते हैं। एक दिन गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे छुपकर सब देख लेता है। वह चुड़ैल को बच्चों को ले जाते हुए देखता है। डरते डरते वह गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। गांव वाले एक तांत्रिक पुजारी को बुलाते हैं। अब हम सब मिलकर इस चुड़ैल का अंत करेंगे। अब इस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। यह चुड़ैल हमारे गांव के कितने सारे बच्चों को उठाकर ले जा चुकी है। इसका अंत करके ही रहेंगे। पुजारी मंत्र तंत्र हवन और पूजा करता है। रात के समय जंगल में चुड़ैल को बुलाया जाता है। पुजारी मंत्र पढ़ता है। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। सिर ऊपर उठाती है, आंखें चमकने लगती है और जोर जोर से डरावनी हंसी गूंजती है। एक खौफनाक हंसी। बस बहुत हो गया। इस गांव की धरती अब तेरे पाप और तेरी माया को और सहन नहीं करेगी। तू मासूम बच्चों को डराती है, बलून का लालच देकर उन्हें भटकाती है। आज मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूं, इसी पल इस गांव को छोड़कर चली जा। तू मुझे डरा रहा है साधु। मैं यह गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। चुड़ैल चीखती है, जलने लगती है और अंत में राख में बदल जाती है। गांव वालों को शांति मिलती है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।